अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर आज हम डिस्कस करने वाला है सेक्शन 88 एंड ऑर्डर 35 सीपीसी। सेक्शन 88 ऑर्डर 35 सीपीसी डिस्कस करता है इंटरप्लीडर सूट। अब अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये इंटरप्लीडर सूट और फ्रेंडली सूट में क्या डिफरेंस है। अब जो हमारे पास इंटरप्लीडर सूट है इसको भी डिस्कस करेंगे और डिफरेंशिएट ड्रॉ करेंगे दैट व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रेंडली सूट एंड इंटरप्लेटर सूट। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे मिस्टर ए है और मिस्टर ए बिजनेस करता है एक्स वाई और जेड के साथ। अब जो हमारे पास एक्स वाई और जेड हैं इनकी एक फर्म है, ये एक फर्म कंस्ट्रक्ट करती हैं और ये मिस्टर ए को कहती हैं कि हम आपको आपका एक घर बना के देंगे जिसकी आप पेमेंट करेंगे हमें 50 लाख रुपीज़। और 50 लाख रुपीज़ अगर आप हमें 3 महीनों के अंदर पे नहीं करते सो टाइम लैप्स होने के बाद आप हमें ईच मंथ 5 लाख रुपीज़ पे करेंगे। ये मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ये बैरेक्स के अंदर बुक के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं। ईच मंथ हम आप कितने पे करेंगे? 5 लाख रुपीज़। अब ये इनके बीच में एक मुआहदा तय हो गया। उसके बाद क्या होता है कि देन कंपनी जो है वाइंड अप हो जाती है। जिस तरीके से हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा था, कंपनी वाइंड अप हो गई। कंपनी वाइंड अप होने के बाद तीनों के तीनों अलग हो गए, लीगल एंटिटीज़ अलग हो गई। उसके बाद होता कुछ इस तरीके से है कि मिस्टर ए 50 लाख रुपीज़ 3 महीने पूरे नहीं हुए थे, 3 महीने पूरे होने से पहले पहले मिस्टर ए के पास 50 लाख रुपीज़ आए और मिस्टर ए जो है देने जा रहा था। एक्स ने उसे कहा कि आपने वाई को पैसे नहीं देने, जेड को नहीं देने। वाई ने उसे कहा कि आपने एक्स को पैसे नहीं देने, जेड को नहीं देना, आपने मुझे पैसे देने। जेड ने उसको कहा कि आपने उन दोनों को नहीं देना, आपने मुझे देना। अब एक कंफ्यूज हो गया बेचारा कि यार आखिर में पैसे दूं किसको, तीनों को तो नहीं दे रहा। पहले तो मैं इसकी कंपनी को दे रहा था, अब तीनों अलग अलग उठ के आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे देना, उसको मत देना, उसको दोगे तो ऐसा हो जाएगा, मुझे दोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मकसद ये है कि अब कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब ए हो गया बेचारा कंफ्यूज, था कोई शाहजमान जैसा। जब वो कंफ्यूज हुआ तो कंफ्यूज होने के बाद उसने सोचा कि यार अब मैं क्या करूं। तो वो कह रहा है कि अब वो कहाँ जाएगा, वो चला जाएगा कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर जब वो जाएगा तो कोर्ट के अंदर वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो दायर करेगा इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर सूट कोर्ट ये देखेगी सबसे पहले कि क्या मिस्टर ए का कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। मिस्टर ए का कोई इंटरेस्ट तो नहीं है इस केस के अंदर। मिस्टर ए कहता है मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिंपली अदालत से मैं ये रहनुमाई चाहता हूँ कि मैं 50 लाख रुपीज़ जो इनके बनते थे वो दूँ किसको। लोग यहाँ पर पैसे ही नहीं देते किसी को। मतलब कि जब आप कोई भी कंस्ट्रक्ट करवाते हैं कोई कंपनी, तो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही रेयर केसेस के अंदर ऐसा होता है कि कोई ख़ुद लायबिलिटी शो करे कि मेरे इसके तरफ कितने पैसे बनते हैं, जो आजकल माशरती हालात चल रहे हैं हमारे। तो यहाँ पर बहुत ही कम प्रैक्टिस देखी गई है इंटरप्लीडर सूट की। खैर, कहने का मकसद सिंपली इतना है कि ए जो है कोर्ट से सिंपली रहनुमाई ये चाहता है कि मैं पैसे ए को दूं, एक्स को दूं, वाई को दूं या जेड को दूं, कोर्ट डिसाइड करे। शर्त इसके लिए क्या है कि ए का पर्सनल कोई इंटरेस्ट ना हो उस केस के अंदर। ए का पर्सनल कोई इंटरेस्ट ना हो उस केस के अंदर। सेकेंडली, ये जो केस होगा इसमें क्या होगा, इसमें डिफेंडेंट्स के दरमियान केस होगा। किसके दरमियान केस होगा? डिफेंडेंट्स के दरमियान। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान कोई भी केस नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ऐसा होगा कि मिस्टर ए जो है वो क्या करेगा, वो कोर्ट की फ़ी देगा, जो भी कोर्ट की रिक्वायर्ड फ़ी होगी सिंपली कोर्ट की फ़ी देगा। उसके बाद फर्दर वो मूव ऑन कर जाएगा। अब ऑर्डर 35 का जो हमारे पास ऑर्डर 35 रूल 1 है। ऑर्डर 35 रूल 1 क्या कहता है कि प्लेंट इन इंटरप्लीडर सूट नो इंटरेस्ट ऑफ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, कि जब तक पता नहीं चलता कि किसकी लायबिलिटी थी, ये जो फर्म थी, इस फर्म में ज़्यादा रोल किसने प्ले किया था, किसको पैसे देने चाहिए थे, तब तक कोर्ट क्या कर देगी, कोर्ट स्टे ग्रांट कर देगी। या फिर कोर्ट सेकेंडली ये भी कर सकती है कि कोर्ट उसको डायरेक्शन दे कि आप जो है कोर्ट में अमाउंट जमा करवाएं। कोर्ट में अमाउंट जमा करवाने के बाद जब कोर्ट डिसाइड कर लेगी तो कोर्ट उस शख्स को पैसे दे देगी। ऐसा भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल 1 क्या कहता है कि दैट द प्लेंटिफ क्लेम्स नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर डिस्प्यूट व्हेन
charges of course the claim made by the defendant severally, that there is no collision between the plaintiff and any of defendant, मतलब plaintiff और defendant के दरमियान कोई तजाद तो है ही नहीं, तजाद का तो कोई क्वेश्चन रेज हो ही नहीं रहा। यहाँ पे सवाल क्या हो रहा है कि प्लेंटिफ ये चाहता है कोर्ट से रहनुमाई लेना कि मैं पैसे दूं किसको, ठीक है, मतलब उसका आपस में कोई किसी किस्म का डिस्प्यूट नहीं है, जो नॉर्मल हमारे पास केसेस होते हैं उस किस्म का कोई भी किसी किस्म का डिस्प्यूट नहीं है। उसके बाद रूल 2 क्या कहता है, पेमेंट क्लेम्ड इनटू कोर्ट वेयर द थिंग क्लेम्ड इनकेपेबल फॉर बीइंग पेड, कोर्ट और प्लेस्ड कस्टडी ऑफ द कोर्ट द प्लेंटिफ में रिक्वायर्ड पे द प्लेस बिफोर ही कैन इंटाइटल टू एनी ऑर्डर ऑफ द सूट, मतलब कि प्लेंटिफ क्या करेगा, प्लेंटिफ जो क्लेम कर रहा है कोर्ट के अंदर, क्लेम तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि किसको मैं पैसे दूं, पेमेंट मैं किसको करूं। फिर थर्ड क्या बताता है कि प्रोसीजर वे डिफेंडेंट सुइंग प्लेंटिफ, प्रोसीजर फर्स्ट हेयरिंग, एट द फर्स्ट हेयरिंग द कोर्ट में डिक्लेयर दैट द प्लेंटिफ इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लाइबिलिटीज ऑफ द डिफेंडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ थिंग क्लेम्ड, अवार्ड हिम हिज कॉस्ट एंड डिसमिस हिम फ्रॉम द सूट, मतलब कि फर्स्ट हेयरिंग के अंदर प्लेंटिफ को क्या किया जाएगा, प्लेंटिफ को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा कि वो जो है उसको अवार्ड हो जाए उसकी कोर्ट फीस, और सेकेंडली फिर उससे उसके जितने भी पेमेंट थी, पेमेंट कोर्ट में जमा करवा दे वो, और फिर डिफेंडेंट्स के दरमियान सूट चलेगा, डिफेंडेंट बिटवीन डिफेंडेंट्स। अब जो मसला आ गया, अब मसला किस में आ गया, एक्स वाई और जेड में, ए हो गया साइड में, मतलब सूट कौन लेके आया, ए लेके आया, उसके बाद ए हो गया साइड में, अब ये जाने और कोर्ट जाने, कोर्ट फिर डिसाइड करेगी फर्दर कि किसको पैसे देने हैं किसको पैसे नहीं देने, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर हम आते हैं, अब फ्रेंडली सूट क्या था, जो मैं आपको बात कर रहा था फ्रेंडली सूट की, कि अक्सर फ्रेंडली सूट के साथ लोग जो है इंटरप्लीडर सूट को मिक्सअप कर देते हैं। फ्रेंडली सूट में ये है कि मिसाल के तौर पे एक्स वाई और जेड है, अब यहाँ पर एक एसोसिएशन बनती है, और ये जो एक्स है ये है माइनर, ये माइनर है क्योंकि इसके वालिद साहब की डेथ हो गई, और बिफोर इट यहाँ पर क्या था कि जो जेड का फादर था, फादर की मौजूदगी में ये एक जो है पार्टनर्स थे। अब जब पार्टनर की डेथ हो गई तो ऑटोमेटिकली माइनर जो है उसमें पार्टनर बन गया, बोनाफाइड पार्टनर उसको हम कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या क्या कहा जाता है, बोनाफाइड पार्टनर, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट आता तो वो पार्टनर बन ही नहीं सकता था, क्योंकि वो एक माइनर था और माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। फर्दर फिर अब कोर्ट से एक्स वाई चले जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट से वो क्या करते हैं, कोर्ट से वो मशवरा लेना चाहते हैं, या फिर आप सिंपल ये कह सकते हैं कि कोर्ट से वो एक किस्म की राय लेना चाहते हैं कि हम इस पार्टनरशिप को किस तरीके से डिसॉल्व करें, इस पार्टनरशिप को किस तरीके से ख़त्म करें, अंडरस्टैंड। अब होता कुछ इस तरीके से कि इस सूट के अंदर, फ्रेंडली सूट के अंदर, कोर्ट क्या करेगी, सिर्फ अपना ओपिनियन देगी, सिर्फ अपना क्या देगी, ओपिनियन देगी कि एक्स वाई का कितना हिस्सा बनता है, जो माइनर मिस्टर जेड है उसका कितना हिस्सा बनता है, और फिर ये भी एज एन ट्रायल चलाया जाएगा। किस तरीके से चलाया जाएगा, ये भी एज अ ट्रायल ही कमेंस होगा, इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये भी एज अ ट्रायल ही कमेंस होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास पार्टनर्स हैं ये किसे आए हैं, ये आए हैं थ्रू एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट के थ्रू आए हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो इसका ऑर्डर 35 रूल 6 से डिस्चार्ज ऑफ प्लेंटिफ कॉस्ट वेयर द सूट इज प्रॉपरली इंस्टीट्यूटेड द कोर्ट में प्रोवाइड फॉर द कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लेंटिफ बाय गिविंग हिम अ चार्ज ऑन थिंग क्लेम्ड सम अदर इफेक्चुअल वे। ये जो हम प्रीवियस अपना इंटरप्लेटर सूट डिस्कस कर रहे थे, इंटरप्लेटर सूट के तहत इन सिंपल वे होता कुछ इस तरीके से कि अगर कोर्ट चाहे तो प्लेंटिफ को डिस्चार्ज भी करते उसकी लाइबिलिटी से, और साथ ही साथ क्या कर दे, साथ ही साथ उसके जो अमाउंट बनती है जो उसने कोर्ट फीस के ज़ुमरे में दी थी उसको वो वापस भी कर दे, अवार्ड कर दे, ठीक है। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस था फ्रेंडली सूट में और जो आपके इंटरप्रेटर सूट है, इसमें बहुत ही लाइनर सा डिफरेंस था, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था जिसको आप कह सकें कि यार समझ में नहीं आ रहा।
फ्रेंडली सूट में क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में कोई किसी किस्म का तजाद नहीं है। वो कब क्यों जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, कॉज ऑफ एक्शन किस क्या लेके जा रहे हैं कि हमें कोर्ट का सिंपली ओपिनियन चाहिए कि हम किस तरीके से इसको डिसॉल्व करें। अब यहाँ पर क्या है, इंटरप्लीडर सूट के अंदर, इंटरप्लीडर सूट के अंदर भी कोई तजाद नहीं है, कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। ए क्या चाह रहा है, ए ये चाह रहा है कि मैं पेमेंट करूँ किसको, ये भी एक किस्म की ओपिनियन देना चाह रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। अगर आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, डेट मीन्स कि आपको दोनों के दोनों ऑर्डर्स क्लियर हो गए, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, इंटरप्लीडर सूट एंड साथ ही साथ जो आपका फ्रेंडली सूट है ये। अब यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं।